लोग जो पहुंचे हुए हैं सब लोग दिल जोड़ने वाले ही लोग हैं। इस तरह से जाति के जरिए इंसान इंसान को बांटता है। जो देश बांटने वाले के लिए मुंह पे तमाचा था, क्योंकि है कि दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों का मेल मिलाप बना रहे, दोनों ठीक ठाक रहे, आपस में भेदभाव ना रहे, इसीलिए नहीं किया जाता। डॉक्टर सोहेल अब्बास के बारे में क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब बहुत नाइस सर्जन है, हड्डी का बेहतरीन सर्जन है। कितना खुशी होता है जब एक बेटा इतने बड़े मुकाम पे कहीं ना कहीं सीवान वासियों के लिए, सीवान नहीं बल्कि पूरे सारण में देखा जाए तो काफी बेहतर हॉस्पिटल चल रहा है, नाम भी है। कितना खुशी होता है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। इसका तो जवाब मत पूछिए, बहुत खुशी है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे सर्जन है, बहुत अच्छे। ये सीवान का भाग है कि डॉक्टर साहब जैसे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। ये तो लगातार सोहेल भाई करते रहते हैं और हम पिछली बार नहीं आए थे तो इसलिए हम बिल्कुल एक हमारा एक नहीं था कि क्या उसको बोलते हैं कि कर्ज था। कर्ज क्या, मैंने एक भाई का कंप्लेंट था कि सर पिछली बार नहीं आए थे तो इस बार दौड़े दौड़े हम आए हैं और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है एक भाईचारा के लिए और इसी बहाने सभी लोग मिलते हैं। लोग जी कितना अच्छा लगता है और मैं सभी सीवान वासियों को जो लोग भी रोजा रखे हैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद भी दूंगा और उनको इस पूरे रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीर जी, अभी एक ने बात कहा था कि डॉक्टर सोहेल अब्बास हड्डी के जोड़ने के साथ साथ लोगों के दिलों को भी जोड़ते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सोहेल मेरे छोटे भाई हैं और यहाँ पे सभी लोग जो पहुँचे हुए हैं सब लोग दिल जोड़ने वाले ही लोग हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं। समाज तो अभी ऐसा जिस तरह से चल रहा है कि हर लोग अपने अपने हिस्से से इस शरीर के टुकड़े करके अलग अलग पार्ट कर रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि इस तरह के कार्यक्रम जो सोहेल भाई इस तरह से करते हैं ये समाज के हर वर्गों को जोड़ने का एक काम है। बेशक डॉक्टर जैसे हम लोग हड्डी के डॉक्टर हैं जो टूटे हुए लोगों को जोड़ते हैं तो ये सोहेल भाई हड्डी तो जोड़ते ही हैं लेकिन दिल भी जोड़ते हैं। हम करने वाले क्या करेंगे? कार्डियो वाले लोग अपना देखें हो चुका है, काफी खुश मिजाज नजर आ रहे हैं सर, क्या कहिएगा? इसलिए खुश मिजाज नजर आ रहे हैं कि आज का जो दिन था वो जो देश बांटने वाले के लिए मुंह पे तमाचा था, क्योंकि हर कौम के लोग यहाँ पे नजर आए और ये ही देश की खूबसूरती है। ये भारत की संविधान साफ तौर पे बोलता है कि सब पर्व सब त्यौहार सब लोग आज़ादी के साथ जिए और आज़ादी के साथ मनाएं। आज ने जो डॉक्टर सोहेल सर ने जो काम किया है, जो लगातार काम कर रहे हैं, ये कौमी एकता की प्रतीक है। क्योंकि देखिए आप जब भी किसी डॉक्टर अच्छे डॉक्टर के बारे में पूछिएगा तो कोई ये नहीं कहता है कि उनका नाम क्या है या फिर किस जाति से आते हैं, उनसे बोला अच्छे डॉक्टर कौन है। उसी तरह आप जाइएगा किसी भी या हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर उसे ब्लड की जरूरत होता है तो हिंदू के पास अगर फोन करता है तो ये नहीं बोलता है कि भाई हिंदू को खून चाहिए, वो सिर्फ बोलता है कि भाई मुझे ब्लड चाहिए। तो वहाँ पर हिंदू मुसलमान होता नहीं है, तो यहाँ क्यों हो रहा है? मतलब ये हो रहा है कि देश में सिर्फ और सिर्फ अपनी लिट्टी सेका जा रहा है और अपनी राजनीति बचाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन देश जग चुका है। और इसी महीने में हमको लगता है कुछ ही दिन के बाद रामनवमी भी आने वाला है, तो रामनवमी भी हम लोग जैसे आज हम लोग ईद मनाएंगे, जैसे हम लोगों ने रमजानों का महीना मनाया है, निश्चित तौर पे एक खूबसूरत पैगाम सीवान के तरफ से पूरे बिहार में जाएगा और रामनवमी में के दिन भी मोहम्मद का उम्मीद है कि नजर आएगा। बहुत कि आपने जो कहा कि गंगा यमुना की मिसाल तहजीब का मिसाल है जी। बेशक आज जितनी भीड़ यहाँ उमड़ी थी और जितने लोग थे वो भीड़ यही साबित कर रही है कि यहाँ हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय दोनों समुदाय के लोग एक साथ एक दस्तखान पर बैठ कर के इफ्तार करते हैं और दुआएं करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में भाईचारगी, अमन, चैन, प्रेम भाव, सद्भाव बना रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह का पार्टी हमारे सीवान सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर सोहेल अब्बास के द्वारा दिया गया और सभी लोग एक साथ हो करके और ये गंगा यमुना तहजीब को पेश किए और सब लोग दुआ करते हैं, सब लोग मिलते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में अमन चैन बना रहे। क्या लग रहा है कि सीवान पढ़रिया जो भी हमारा क्षेत्र है, सीवान क्षेत्र लोग जो है जुड़ पाएंगे आप लोगों का जो प्रयास है लगातार उसको लेकर? बिल्कुल जुड़िए रहे हैं, हर रोज हम इस तरह का मिसाल देखते हैं, हर रोज कहीं ना कहीं इफ्तार पार्टियां रहती है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग पूरे भीड़ भड़ाके के साथ बैठ करके एक दस्तखान पे इफ्तार करते हैं, एक साथ दुआएं करते हैं कि हमारे देश में अमन, चैन, शांति और भाईचारगी बनी
रहे। जी, मुस्लिम समाज से होने के बाद भी आपकी एक ऐसी छवि रही है जो कि सभी लोगों, सभी धर्म के लोगों के साथ आप जुड़ के रहते हैं। यहाँ तक कि लगातार जो आप सेवा दे रहे हैं हॉस्पिटल से, वो एक मिसाल के तौर पे साबित हुआ है पूरे पड़हरिया प्रखंड में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप नहीं हिंदू समुदाय के हैं, नहीं हम मुस्लिम समुदाय के हैं। एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में हम ये मिसाल देना चाहते हैं आपको कि गॉड एक ही है। अब गॉड, हम एक मुसलमान होकर के गॉड कहते हैं, आप एक हिंदू होकर के भगवान कहते हैं, ये एक मुसलमान होकर के अल्लाह खुदा कहते हैं। तो ये क्या है? बस छोटी सी समझ है। समझ ये है कि ये सिर्फ भाषा का फ़र्क है। अंग्रेजी में गॉड कह दिए, हिंदी में भगवान कह दिए, उर्दू अरबी में अल्लाह कर दिए, खुदा कह दिए। तो ये भाषा का फ़र्क है और कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग जिस तरह से भाषा में बटे हुए हैं और भाषा के जरिए खुदा और भगवान को बांटते हैं, उसी तरह से जाति के जरिए इंसान को बांटता है। अल्लाह ताला, भगवान, खुदा एक ही चीज़ पैदा करता है, वो इंसान और मनुष्य, मानव। आप जानिए, जब इंसान पैदा होता है, मानव पैदा होता है, तो मानव के रूप में पैदा होता है। जैसे ही रोता है तो रोने के कुछ देर के बाद वो हिंदू हो जाता है, मुसलमान हो जाता है जी। और कुछ समय आगे बढ़ता है तो हिंदू में अलग अलग फिरके में बदल जाता है और मुसलमानों में अलग अलग फिरका हो जाता है, सिख ईसाई हो जाता है। डॉक्टर साहब को इतना बड़ा पार्टी, देखिए, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और सभी लोगों की तरफ से उनके लिए मुबारकबाद है, सभी लोगों की तरफ से उनके लिए दुआएं हैं कि वो इस तरह की पार्टियाँ हमेशा इनकाद करते रहें, ताकि हम सब लोग एक साथ आकर के यहाँ इफ्तार करें एक दस्तरखान पे और अपने देश, बिल्कुल बिल्कुल अपने देश के उन्नति के लिए, भाईचारे के लिए। डॉक्टर सुहेल अब्बास का तीनों जिला में, सारण में सिवान सिटी हॉस्पिटल का एक अलग पहचान है। आपके भतीजा बहुत कम सालों में इतना अपना पहचान बना लिया, आपको कितनी खुशी होती है? ये कहने की बात है, अपनी औलाद की खुशी का ज़बान से इजहार नहीं किया जाता है। जी जी, आप इजहार कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ना। और ये आप कह रहे हैं, हम तो ये समझ रहे हैं कि वो बिहार के नमूना डॉक्टर है। पूरे बिहार में ऐसा डॉक्टर कहाँ, हड्डी का ऑर्थो सर्जन कहाँ कोई है डॉक्टर सुहेल के जैसा, और कम टाइम में कर रहे हैं। वो तो इतना पुराना डॉक्टर है, दिल्ली के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में उसको ऑर्डर से बुलाया जाता है, कहा जाता है कि डॉक्टर सुहेल आए और हम आपके ऑपरेशन कर दें। और जिसका ऑपरेशन वहाँ दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, अपोलो जैसे और दीगर में कराने के बुलाया जाता है, तो उस आदमी को फ़ख्र महसूस होता है कि डॉक्टर सुहेल के हाथ से हमारे हड्डी का ऑपरेशन हो रहा है, कुल्ला का हो, घुटना का हो, हड्डी का हो, कहीं भी। कहने की बात नहीं है, ये आप लोग जान ही रहे हैं। आप लोगों की बदौलत भी काफ़ी शोहरत हासिल हुआ हमारे सिटी हॉस्पिटल का और डॉक्टर सुहेल का। ये बहुत खुशी की बात है। और ऐसे इफ्तार के मौके से आप लोग आए हैं, ये आप लोगों की नवाजिश है, मेहरबानी है। और आइंदा हम उम्मीद करते हैं कि हरदम आप लोग आए हमारे के यहाँ और इस किस्म का प्रोग्राम होता रहे। ये तो इफ्तार की दावत है, इसके अलावा भी बहुत सी बातें और दावत होंगी जिसमें आप लोग आते रहें और इसको शाया करते रहें। ठीक। वैसे मीडिया बंधु भी काफ़ी तौर पे एक्टिव हैं और इस समाज में मोहब्बत बनी रहे, लोगों के बीच मोहब्बत बनी रहे, समाज आगे बढ़ता रहे, हम सबकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर्स भी उसमें अपना रोल अदा करें, इसके लिए डॉक्टर्स भी खास तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सर, 2-3 दिन के बाद ईद आने को है, क्या कुछ मुबारकबाद देंगे? ये होगा कि भाई ईद में लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा हो। और जो ये ईद है, ख़ास तौर पे ये कुर्बानियों का ईद है। एक तरह से 1 महीना तक लोग भूखे प्यास, अपने प्यास को कंट्रोल रखते हैं, अपने भूख को कंट्रोल करते हैं, अपनी नींद को त्यागते हैं। तो इनके अंदर त्याग की भावना आई है, इससे वो समाज को भला कर पाए। मैं इस मुबारकबाद